अल्लाह के भरोसे भी हूँ कि मौला तू मदद करने वाला, मेरी मदद तू कर, मेरा वसीला तू बन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं सोबिया और आप देख रहे हैं रोशन पॉइंट। आज हम एक ऐसी स्टोरी लेके आए हैं जो बहुत ही तकलीफ है। मैंने खुद देखा और मैं देख के इतनी ज़्यादा तकलीफ मुझे इस तरह से महसूस हुई है कि इतनी सी उंगली मेरी जल जाए और मैं सारा दिन तकलीफ में मुब्तला रहती। मगर मैंने देखा है ये बिना दवाई के औरत बैठी हुई है, बिना दवाई के बिना खुराक की औरत बैठी हुई है। घर में बैठने के लिए चारपाई नहीं है। 5-6 बच्चों की माँ है, एक बेटी की शादी कर दी है, एक बेटी जो है वो बिल्कुल माजूर है, वो कुछ खुद नहीं कर सकती। 5 बच्चे गांव छोड़ के लाहौर में यहाँ पे अपना इलाज करवाने के लिए आई हुई है और वो इलाज भी नहीं करवा पा रही। आइए ख़वातीन और हज़रात, हम इनसे बात करते हैं कि इनका सारा जिस्म किस तरह से जला और 5 बच्चे इनके कहाँ हैं, किस तरह से रह रहे हैं और किस तरह से ज़िंदगी ये बसर कर रही है। जी मेरे 6 बच्चे ने, 2 बढ़िया बेटियां, एक छोटी है, एक मेरा बच्चा है 9 साल 8 साल। वो बेटा घर काम करते हैं क्या किसी के पास दर्जियों का। एक जो बेटी मेरी बड़ी समझदार है, मैंने उसकी शादी कर ली। एक मेरी बेटी मस्त है, वो किसी काम जोगी नहीं है, गूंगी भी है, बहरी भी है। दूसरी बच्ची मेरी छोटी है, उससे छोटे बच्चे हैं मेरे सिकंदर खान, दाऊद खान। मेरी छोटी बच्ची का नाम है ईमान। उन्होंने पापा कितने? उन्होंने पापा ने मुझे छोड़ दिया था। बहन की भाई की शादी मेरे रली हुई थी, बट्टे का मसला था। उन लोगों की बहन ना बसी, उन लोगों ने मुझे भी छोड़ दिया। बच्चों समेत ही छोड़ दिया? बच्चों समेत ही उन लोगों ने छोड़ दिया था। अब आप किसके पास रहे? मेरा पापा था, वो अल्लाह को प्यार हो गया। और आज अल्लाह के भरोसे भी हूँ कि मौला तू मदद करने वाला, मेरी मदद तू कर, मेरा वसीला तू बन। अम्मा जी थोड़े बच्चे थोड़े कोल इस वक्त नहीं है, बच्चे कितने हैं थोड़े? और जी मैंने पहले सवार वाले फिर इधर मैं आप भतीजे के पास रहती थी। उन लोगों ने मुझे इधर ले आंदा लाहौर में इलाज कराने के लिए। बच्चे हमारे साथ, लेकिन इन लोगों ने जितनी जोगे थे, ये भी मेहनत मजदूरी करते हैं। इन लोगों ने देखा बच्चों का हालात, उन लोगों ने कहा कि तुम ना इसको पीछे गांव भेज दो। माँ जी कमान वाला ताड़ा कोई नहीं है, दवाई दारू ताड़ी बहुत ज्यादा होती है, ऑपरेट ताड़ा होया है, जगह जगह तो जले है, रोज ही दवाई इतनी ज्यादा आती, कितों पूरा करते हैं? जी बस अमान गवान जो लोग हैं ना, वो अल्लाह तरसी करते हैं। जो मेरा भतीजा है, कभी कभी वो दे देता है, उसके साथ तो ना पेट का गुजारा हो रहा है, ना दवाई आ रही है, ना कुछ हो रहा है। बस अल्लाह के भरोसे पे हूँ कि मौला जी कटनी है तो तू काट। मैं किसी के आगे क्या हाथ फैलाऊं, क्या कुछ करूं? मेरे पास तो ये ही अल्लाह के सिवा इल्तिजा और कुछ भी नहीं है। अम्मा जी मैं वेख रही हूँ ताड़ा हाथ जलिया है, ताड़ा हाथ का बहुत बुरा हाल है। एदे ते कुछ लाया नहीं होया, कोई दवाई नहीं उत्ते लगाई सवाई रूह तो। ए दवाई कोई लिख के नहीं दी हुई है, लगनी नहीं या है नहीं? दवाई लिख के दी हुई है, लेकिन पैसे नहीं है मेरे पास, क्या करूं? जी तो रही हूँ, लेकिन इस तरह जी रही हूँ कि एक अल्लाह पाक ना, मैं तो ये कहती हूँ कि अल्लाह पाक जा हमारे सांस ले ले बस। इतनी मुझे तकलीफ है, इतनी मुझे तकलीफ है कि क्या करूं, किसको बताऊं? आप तकलीफ से इतनी हार गए हो कि मौत मांग रहे हो आज? क्या करूं फिर, क्या करूं? छोटे छोटे बच्चों का कौन बनेगा? अल्लाह, उनका भी अल्लाह है कि मैं ऐसे उनको देख नहीं सकती हूँ। अपनी तकलीफ को देखूं या बच्चों की तकलीफ को देखूं या उनके हालात में देखूं, अपने हालात देखूं, क्या करूं? मेरे पास तो यही अल्फाज है कि अल्लाह पाक इससे तो मुझे मौत दे। मेरे पास तो यही है बस। अभी आपके बच्चे जो हैं वो अपनी खालाओं के पास हैं और एक आपकी बेटी जो है
वो ज़हनी तवाज़ुन भी उसका ठीक नहीं है, तो उनको किस तरह से वो लोग संभालते होंगे? मम्मा मेरी वो उसके पास रहती है, ज़ईफ़ उम्र में है, बस वो उसका पहरा देती है, वो उनसे बाहर नहीं जाने देती। तो बस इसलिए दूसरे बच्चे हमारी बहनों के पास है, किसी के पास है, किसी के पास है, किसी के पास, बस ऐसे ही है। तो फिर क्या करूं जब उनको देखती हूँ कि मेरा घर भी बिखर गया, मेरे बच्चे भी बिखर, मेरी जिंदगी भी बिखर गई। मेरे पास तो यही अल्फाज है कि अल्लाह पाक या मेरी मुसीबत काट दे, मेरे बच्चियां दे सहारा में मैं ही और कौन, अल्लाह तो सिवा कौन है। मुझे इतनी तकलीफ होगी कि मेरे बच्चे इतने परेशान हो गए, मैं क्या कर सकती। उनके बाप को पता नहीं चला कि आपका सिलेंडर फटा? वो आया नहीं? जब उनके साथ एक रिश्ते बेटा टूट गया तो फिर क्या लेना उससे। बच्चों के साथ तो रिश्ता नहीं टूटा, उसको नहीं पता मेरे बच्चे दर बदर हो। उस लोगों ने आंख लिख दी है, आ कर दिया बच्चों को भी। कभी आंख कर दिया। जिस वेले बच्चे थोड़े कोल भुखे लेटे होंगे ने, कहते ने मां मैनू खाण नू दे, तकलीफ दे विच की कर दो। क्या करना मैंने, मैं उसके चेहरे देखते रोती हूँ और क्या करती हूँ। रोने के सिवा मेरे पास क्या है, क्या दूँ उसको। आप नाज़रीन से क्या अपील करना चाहेंगे, क्या मदद मांगना चाहेंगे इनसे? बेटा आप खुद ही देख सकते हैं सब लोग कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं है दवाई के भी। मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि मेरा इलाज भी हो, जब तक मैं ठीक नहीं हो सकती मेरे बच्चों का भी वसाइल हो, मेरे बच्चे भी मतलब खामिन पीमिन मेरे पास रहें, मेरी इमदाद की जाए। मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि अल्लाह पाक जो हमारी मदद करे, अल्लाह पाक उनकी मदद करे, अल्लाह पाक उन लोगों से बहुत बहुत दे। मैं तो ये इल्तिजा करती हूँ कि मेरी इमदाद की जावे, मेरे बच्चों की इमदाद की जावे, कि मैं अपना इलाज करा लूँ। मेरे पास तो आज एक रुपया भी नहीं है कि मैं आप दवाई ले लूँ आपकी। ये मेरा हाथ भी देख लें, आप खुद देख लें, मेरा सारा जिस्म जले हुआ कि मैं किसी को दिखा नहीं सकती। मैं क्या कि मैं भी एक औरत, मैं भी एक इज्जत हूँ, मैं भी एक किसी की बेटी हूँ, किसी की बहन हूँ, किसी की माँ हूँ। ऐसे ही आप समझ लें कि ये हमारी बेटी हमारी बहन है, हमारी इमदाद करे। मैं किसी को दिखाऊं तो क्या दिखाऊं, ये हमारा जो हाथ है ये देख लें, दोनों हाथ ही देख लें, ये दोनों हाथ ही मेरे जले हुए, ये भी देख लें, हमारी गर्दन भी, हमारा पूरा जिस्म जला। क्या दिखाऊं क्या ना दिखाऊं, आप खुद ही देख लो बेटा। आपके घर में चारपाई भी नहीं है, इसी वजह से मैं भी आपके साथ ज़मीन पे बैठी हुई हूँ। आपके जिस्म में ज़ख्म है, आपको सुकून की और गर्म जगह की ज़रूरत है, इतनी सर्दी है, आप किस तरह से ज़मीन पे सोती हैं बिना चारपाई के? बेटा होती है, क्यों नहीं होती, क्या करूं फिर, कहाँ से लाऊं, कहाँ से लाऊं, तकलीफ भी होती है लेकिन क्या करूं, मजबूरी नाम शुक्री है। अल्लाह की ज़ात का शुक्रगुजार हूँ जिस हाल में रखता है, अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे आराम की भी ज़रूरत है, बिस्तरे की भी ज़रूरत है, चारपाई की ज़रूरत है, क्यों नहीं है, लेकिन किसको बताऊं, किससे मांगूं, कैसे जाऊं, क्या करूं। मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बस आप ही बैठ देख लिया है आपने कि हम नीचे हैं, चारपाई भी नहीं है मेरे पास, तो यही कुछ जो मैं लेकर बैठी। ख़वातीन हज़रात, आपने इनके जिस तरह से हाथ देखा है, इसी तरह ही इनका सारा जिस्म झुलसा हुआ है, इसी तरह ही इनके सारे जिस्म में पेन है। बाखुदा मैंने खुद इनका सारा जिस्म देखा है जो कि देखा ही नहीं जा रहा। किसी इंसान का इतनी सी उंगली में जख्म हो जाए तो वो सारी रात उसको सोने नहीं देता। इस औरत का हौसला है कि ये किस तरह से अपने आप को उस तकलीफ में डाल के भी अपने बच्चों का सोच रही है कि मेरे बच्चों का खाना पीना पूरा नहीं हो रहा, मेरे बच्चे कहीं पे रह रहे हैं, मैं कहीं पे रह रही हूँ, मुझे तकलीफ है। ये ज़मीन पे बिस्तर करके सोई हुई है, जबकि जो इसको तकलीफ है चारपाई पे भी सुकून नहीं आता, और ज़मीन पर सोना तो बड़ी दूर की बात है। ख़वातीन हज़रात, मेरी आपसे यही अपील है कि इस औरत की मदद करें और इसका ये जो ज़ख्म है, इसकी जो तकलीफ़ है, इसकी ख़त्म किसी तरह हो जाए, ये ठीक हो जाए और
अपने बच्चों को खुद ही कमा के देना शुरू हो जाएं। वो यही कह रही है कि मुझे इतना कर दें कि जब तक मैं ठीक नहीं होती, जब तक मेरा जिस्म ठीक नहीं होता, मेरे ये दर्द, ये ज़ख्म ठीक नहीं होते, तब तक मेरे बच्चों का खाना पीना कोई पूरा कर दे। कोई अल्लाह का बंदा ऐसा है दुनिया में जो इनकी मदद कर सके। मेरी आपसे यही अपील है कि आप इनकी दिल खोल के मदद करें और इनको ये तकलीफ़ से बाहर निकालें ताकि ये ठीक हो जाए। और इसके छोटे छोटे बच्चे हैं जो बेसहारा हैं, बिना बाप के हैं, वो अपनी माँ के साथ खड़े हो सके, क्योंकि उनके पास अपनी माँ के अलावा सहारा ही कोई नहीं है। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए।